आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक नाखून के द्वारा होने वाला अद्भुत महाप्रयोग बताने वाले हैं। यदि कोई भी व्यक्ति अपने नाखूनों को काट करके इस वृक्ष की जड़ में डाल देता है तो निश्चित ही उसके ऊपर किसी प्रकार के संकट आ रहे हों, किसी प्रकार की समस्याएं आ रही हों, वह शीघ्र दूर हो जाएंगी। उसके निश्चित ही धन में लाभ होने लगेगा, बरकत होने लगेगी, कारोबार व्यापार में बरकत होने लगेगी। वह जहाँ भी जाएगा उसको मान सम्मान मिलेगा, प्रत्येक जगह पर उसको सफलता हासिल होगी। इसके साथ साथ मैं आपको एक जानकारी और दे देता हूँ कि हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक वृक्ष को पूजा जाता है और कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसके धर्म में किसी भी वृक्ष की पूजा होती हो। केवल एक हमारा ही धर्म ऐसा है, एक हिंदू धर्म ऐसा है जिसमें अनेकों वृक्षों की पूजा की जाती है। जैसे पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है, बट वृक्ष की पूजा की जाती है, तुलसी के वृक्ष की पूजा की जाती है, आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है, समी के वृक्ष की पूजा की जाती है, बेरी के वृक्ष की पूजा की जाती है। इसी तरह से और अनेकों वृक्ष हैं जिनकी हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में पूजन किया जाता है। और इस संसार में आप सभी जानते हैं कि अदले का बदला होता है। जब हम किसी को प्रेम देते हैं तो तभी कोई दूसरा हमको प्रेम देता है। जैसा कि हम इन वृक्षों का पूजन करते हैं तो वृक्ष भी हमें अनेकों प्रकार से हमारी मदद करते हैं, हमारी कार्य प्रणाली को आगे बढ़ाते हैं, हमें अनेकों प्रकार की औषधियाँ देते हैं, अनेकों प्रकार की शक्तियाँ हमें इन वृक्षों से प्राप्त होती हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी एक वीडियो डाली थी, उसमें भी अनेकों वृक्षों के बारे में आपको जानकारी दी थी। उसमें भी मैंने आपको बताया था कि कोई भी वृक्ष हो, कोई भी वनस्पति हो, उसके अंदर कोई ना कोई गुण अवश्य होता है, परंतु हमें उसकी जानकारी की, उसकी पहचान की आवश्यकता होती है। यदि हमको अच्छी तरह से जानकारी प्रत्येक वृक्ष की हो तो हम अनेकों प्रकार की बीमारियों का, अनेकों प्रकार की समस्याओं का इलाज अपने घर बैठे ही कर सकते हैं। तो इसी तरह आज हम सभी के लिए कि नाखून के बारे में एक महाप्रयोग बताएंगे। यदि कोई भी इस नाखून को काटकर इस वृक्ष की जड़ में डाल देता है तो निश्चित ही उसकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, निश्चित ही उसके धन धान में बरकत होने लगेगी। वैसे आप सभी जानते होंगे कि नाखून जब हमारे बढ़ जाते हैं तो उससे अनेकों प्रकार की बीमारियां होने का भी भय हमारे शरीर में होता है, क्योंकि नाखूनों में अनेकों प्रकार की मिट्टी, विषैली मिट्टी या गंदे पदार्थ उसके अंदर भर जाते हैं, जिससे वह हमारे मुख में जाने से भी अनेकों प्रकार की बीमारियों का भय रहता है। परंतु इसके साथ साथ यह भी सच है, यदि अपने नाखून के अग्रभाग को आप प्रतिदिन सुबह के समय रोजाना आपस में घिसते हैं तो उससे एक दिव्य अलौकिक ऊर्जा हमारे शरीर में उत्पन्न होती है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे नाखूनों के अंदर कितने दिव्य गुण होते हैं, कितनी शक्तियाँ होती हैं। तो जो भी भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हैं, संपूर्ण देखें, आखिर तक हमारे साथ बने रहें। इसकी सर्वप्रथम आप यह जानकारी लें कि वह कौन से वृक्ष हैं जिसके अंदर हमको अपने नाखून काट कर डालने हैं, या किस समय पर डालने हैं और कौन से दिन डालने हैं। यदि कोई व्यक्ति हमारे द्वारा बताए गए समय पर इस दिन ही इस नाखून को काटकर इस वृक्ष की जड़ में डाल देता है तो निश्चित ही उसके धन धान में बरकत होने लगेगी, लाभ होने लगेगा, उनके कारोबार व्यापार में वृद्धि होगी। दिनों दिन उनका कारोबार व्यापार चारों दिशाओं में फैलने लगेगा। उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई समस्या या किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आएगा। सभी अला बलाओं से वह बचे रहेंगे, सभी प्रकार के धन धान से वह परिपूर्ण हो जाएंगे। तो इससे पहले जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। जैसा कि हम आप सभी को बता रहे थे, शनिवार के दिन आपने अपने नाखूनों को काटना है और काट करके अपनी मनोकामना बोलते हुए, प्रार्थना करते हुए, जहाँ भी आपको समी का वृक्ष दिखाई दे उसकी जड़ में उनको चढ़ा दें। ऐसा करने से निश्चित ही हमारा कोई भी कार्य लंबे समय से अटका हुआ है तो वह शीघ्र पूर्ण हो जाएगा। यदि हम पर किसी भी प्रकार का कोई कर्जा चढ़ा हुआ है, लाख कोशिशों के बावजूद भी हम कर्जा से मुक्त नहीं हो पा रहे, तो हम शीघ्र ही कर्जा से मुक्त हो जाएंगे।
यदि कोई भी व्यक्ति लंबे समय से बीमार पड़ा हुआ है या बार बार बीमार पड़ता रहता है, अनेकों प्रकार के उसने इलाज कराए हुए हैं, या कोई कहता है कि हमें दवाई नहीं लग पा रही हैं, तो इस प्रकार की जो भी रोगी है, जो भी समस्याएं उनके हैं, तो वह शनिवार के दिन अपने नाखूनों को काट करके जो आग का वृक्ष होता है, आगटा का वृक्ष होता है, उसकी आप जड़ के पास खड्डा सा खोद करके उसकी जड़ में दबा दें। इसके साथ साथ हो सकता है तो अपने सर का बाल लेकर भी उसके साथ गाड़ दें। ऐसा करने से उसके शरीर में किसी प्रकार का रोग हो, किसी प्रकार की बीमारी हो, वह शीघ्र दूर होने लगेगी। इसके साथ साथ उसके धन में भी वृद्धि होगी, कार्यों में भी प्रगति होगी, जहाँ भी जाएगा उसको मान सम्मान मिलेगा। दिन प्रतिदिन उसकी उन्नति होती रहेगी, दिन प्रतिदिन उसकी सभी समस्याओं का समाधान होता चला जाएगा। चाहे कितने भी बड़े से बड़े संकट में क्यों ना फंसे हों, बड़े से बड़ी समस्या उनके समक्ष क्यों ना आ रही हो, शीघ्र ही उससे आप छुटकारा पा लेंगे। इसके साथ साथ आप सोमवार के दिन या शनिवार के दिन अपने नाखून को काटकर तुलसी का जो वृक्ष होता है उसकी जड़ में भी आप इसको गाड़ सकते हैं। तुलसी वृक्ष की जड़ में गाड़ने से आपको अपार धन संपदा मिलेगी। इससे हमारा जो रुका हुआ धन है वह शीघ्र ही हमें प्राप्त होता है। या हमारी ज़मीन के अंदर कहीं भी धन गड़ा हुआ है, हम उन अनेकों प्रकार की कोशिश की हुई है उसको निकालने की, परंतु वह हमारे हाथ नहीं लग रहा, तो ऐसे में वह रुका हुआ धन निश्चित ही हमको प्राप्त हो जाएगा। जो हमारा पैसा पानी की तरह बह रहा है, पैसे में बरकत नहीं हो रही या पैसे में लाभ नहीं हो रहा, तो इस प्रकार की समस्याएं शीघ्र दूर हो जाएंगी। शीघ्र ही हमारे धन में लाभ होने लगेगा, शीघ्र ही हमें सभी प्रकार से सर्वगुण संपन्न शक्तियां प्राप्त होने लगेंगी। किसी प्रकार की हानि नुकसान हमारे जीवन में नहीं आएगा। जैसा कि हमने आप सभी को बताया था, यदि कोई भी इन दिनों में और अपने नाखूनों को काट करके इन वृक्ष की जड़ में चढ़ा देता है, तो निश्चित ही उसके धन धान में बरकत होने लगती है। उनके जीवन में जो समस्या बाधा चल रही हैं उनसे शीघ्र ही छुटकारा मिल जाता है। तो इसी तरह मैं आप सभी भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष सेना तरफ से सभी को राधे राधे।